दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 21 यानी भाग 21 चिंताओं का सबसे अच्छा इलाज व्यस्तता, मतलब चिंताओं को समाप्त कैसे करें और उनका उपाय क्या है। व्यस्तता इंसान को चिंता और डिप्रेशन से बचा सकती है। चिंतित आदमी को कार्य में पूरी तरह डूब जाना चाहिए, वरना वह निराशा से मुरझा जाएगा। इसी के लिए मैरियल नाम का व्यक्ति, जिसने अपनी आत्मकथा सुनाई, जिससे हमें आत्मविश्वास के लिए एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जो हमारी सोई हुई आंतरिक शक्ति को जगा सकती है। मैरियल ने अपनी आत्मकथा में कहा, उनके घर में 2 हादसे हुए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार जब उनकी 5 साल की बच्ची मर गई, जिसे मैरियल बहुत प्यार करते थे। वह दोनों पति पत्नी उस दुख से उभर नहीं पाए। तभी 10 महीने बाद भगवान ने उनको एक बेटी और दी, परंतु इससे भी बड़ा दुख 5 या 6 दिन बाद वो भी चल बसी। वे कहते हैं, ये दोहरा हादसा लगभग असहनीय था। मैरियल ने कहा, मैं इसे झेल नहीं पाया। मैं न सो पाता था, न चैन से बैठ पाता था और न ही आराम कर पाता था। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी और मेरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया था। मैरियल कहते हैं, वे डॉक्टरों के पास गए। अलग अलग डॉक्टरों ने अलग अलग सलाह दी और उन्होंने उस सलाह को आजमाया भी। कुछ ने उन्हें नींद की गोली दी और कुछ ने कहा मैरियल कहीं बाहर घूमने चले जाएं, परंतु उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता था शरीर को किसी शिकंजे ने जकड़ रखा है और वह कसता ही जा रहा है। दुख और तनाव हर एक के जीवन में आते हैं, तो हम सब समझ सकते हैं इनसे बाहर निकल पाना कितना मुश्किल हो जाता है। मैरियल कहते हैं, परंतु भगवान की कृपा से उनका एक बच्चा जीवित था, जिसकी उम्र 4 साल की थी। उसने मैरियल की समस्या सुलझा दी। एक दिन मैरियल दोपहर में पूरी तरह दुख में डूबे हुए थे, तो उनसे उनके उस बच्चे ने कहा, डैडी मेरे लिए एक बोट बना दो। मेरा कुछ करने का मन नहीं था, परंतु बच्चे की जिद के आगे मैरियल हार गए। उसकी टॉय बोट बनाने में मैरियल को 3 घंटे लगे। जब मैरियल ने पूरी बोट बना ली, तब जाकर मैरियल को एहसास हुआ, दरअसल महीनों की चिंता के बाद उन्हें पहली बार इन 3 घंटों में इतनी शांति और मानसिक राहत मिली। तब मैरियल को ख्याल आया, जब हम किसी कार्य की योजना बनाने में और उसके बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं तो चिंता करना मुश्किल हो जाता है। तभी मैरियल ने अपनी चिंताओं को समाप्त करने का फैसला किया और उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखने का फैसला कर लिया कि मैं अब अपने आप को व्यस्त ही रखूंगा। अगले 2 हफ्तों में मैरियल ने घर के 242 ऐसे कामों की सूची बनाई जो पेंडिंग पड़े थे, जैसे उनका बुककेस, सीढ़ियों की मरम्मत, अलमारी, खिड़कियों के पर्दे आदि बहुत से काम। और उनमें व्यस्त रहकर मैरियल ने ज़्यादातर काम पूरे भी कर लिए। उन्होंने न केवल घर के कामों में अपने को व्यस्त किया, बल्कि बताया अब वे स्कूल बोर्ड के चेयरमैन बन गए, दर्जनों मीटिंग लेते हैं, रेड क्रॉस के लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं और इतने व्यस्त रहते हैं कि चिंता करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। बिल्कुल यही बात विंस्टन चर्चिल ने कही थी, जब वे युद्ध के दौरान एक दिन में 18 घंटे काम करते थे। तब उनसे पूछा गया, क्या वे अपनी भारी भरकम जिम्मेदारियों को लेकर कभी चिंतित होते हैं, तो उनका जवाब आया, चिंता करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। मैं अपने अनुभवों से आपको बताता हूँ, आप अपने जीवन में किसी अध्यात्म की, किसी उपन्यास की, कोई और कहानी वाली पुस्तक, सत्यता से जुड़ी पुस्तक
रामचरितमानस, भागवत गीता आदि से अपना जुड़ाव कर लीजिए, क्योंकि ये पुस्तकें हमें जीवन जीना तो सिखाती ही हैं, हमारी चिंताओं को भी समाप्त करती हैं। महान वैज्ञानिक पाश्चर ने कहा है, वह शांति जो पुस्तकालयों और प्रयोगशाला में ही पाई जाती है, वहाँ पर ही क्यों पाई जाती है? क्योंकि पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में लोग आम तौर पर अपने कामों में इतने डूबे रहते हैं कि उनके पास खुद के बारे में चिंता करने का भी वक्त नहीं मिलता। व्यस्त रहने जैसे सामान्य कार्य से हमारी चिंता क्यों दूर हो जाती है? कभी विचार किया? हम बताते हैं। कोई भी दिमागी चिकित्सक यानी दिमाग का डॉक्टर आपको बता देगा कि कार्य में व्यस्त रहना बीमार मन के लिए सबसे अच्छा एनेस्थीसिया का काम करता है। जब हम व्यस्त नहीं होते तो हमारा दिमाग लगभग वैक्यूम की स्थिति में आ जाता है, यानी बिल्कुल खाली हो जाता है। प्रकृति हमारे खाली दिमाग को भरने के लिए सबसे तेजी से काम करती है। और प्रकृति हमारे दिमाग में भरती क्या है? कभी विचार किया है? आम तौर पर भावनाएं। पर क्यों? क्योंकि चिंता, डर, नफरत, ईर्ष्या और जलन की भावनाएं बहुत प्रबल और मजबूत होती हैं और ये आदिकाल से ही चली आ रही हैं। ये भावनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि किसी भी शांत दिमाग वाले इंसान को भी खाली बैठे रहने पर उनकी शांति भंग करा सकती हैं। चिंता का एक ही इलाज है, किसी भी रचनात्मक कार्य में पूरी तरह लग जाना। फिर वही बात हम फिर से दोहराते हैं, इंसान को कार्य में पूरी तरह डूब जाना चाहिए, वरना वह निराशा से मुरझा जाएगा। अगर आपको भी अपनी चिंताओं से, अपने डिप्रेशन से, अपनी नींद न आने जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो अपने आप को किसी न किसी ऐसे काम में व्यस्त कर लीजिए जो आपके काम आने वाला हो। अगर आपको हमारी बातें, हमारे अनुभव अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। और अपने सुझाव हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।